आई हैव अ ड्रीम, और आई हैव अ ड्रीम जो है डिलीवर किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। डिलीवर करने का मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर है वो एक स्पीच है, भाषण है, और यह अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट ओरेटर कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में यह भाषण दिया गया है। यह भाषण उस वक्त दिया गया है जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के नाम पर निगरों को सारी की सारी आजादियां लिखित तौर पर तो दे दी गई थी, पर उनको वास्तविक भू स्तर पर किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी। वह अलाबामा और मिसिसिपी राज्य के अंतर्गत ही सिमट करके रह गए थे। उसके आगे अगर वह जाते भी थे, उस क्षेत्र के आगे वह जाते भी थे तो एक दास के रूप में जाते थे। गोरे लोगों के यहाँ वह दासता की बेड़ियों में बंधे हुए थे, अर्थात वह एक खारे पानी के समुद्र के बीच में एक द्वीप जैसे पाया जाता है। वैसे ही चारों ओर तो आजादी थी अमेरिका में, लेकिन अलाबामा और मिसिसिपी राज्य में रहने वाले निगरों के लिए कोई भी आजादी नहीं थी। उस वक्त सभी निगरों के अंदर चेतना को जागृत करने के लिए और यह भाव पैदा करने के लिए कि ऑल मेंस आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा सभी मनुष्यों को क्या बनाया गया है, एक समान बनाया गया है, इसके प्रति चेतना को जागृत करने के लिए अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में सभी निगरों, ज्यादा से ज्यादा निगरों और कुछ व्हाइट पीपुल भी इकट्ठा हुए थे। और उस समय लोगों को संबोधित करते हुए भाषण दिया गया था आई हैव अ ड्रीम। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, एंड जो डिलीवर किए हैं उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह सच्चे अनुयायी हैं महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर यह चलते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन यह उस मार्ग पर चलते हैं और अमेरिका के इतिहास में यह एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग, जो ऑथर है वो क्या प्रयास कर रहे हैं, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, थ्रू हिज स्पीच अपने भाषण से। अपने भाषण से जो ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वह क्या प्रयास कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए। द ऑथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ट्राइंग टू एक्टिव द सपोर्ट, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, टू एक्टिव द सपोर्ट, कि वह सपोर्ट को एक्टिव कर सकें, अर्थात सहारे को और जोर दे सकें, ऑफ द लिसनर्स, जो श्रोता है, इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ निग्रोज, निग्रो के आजादी के संघर्ष में। निग्रो के आजादी के संघर्ष में जो भी सुनने वाले वहां इकट्ठा हुए हैं उनको वह और सक्रिय सहारा दे सके, यही सहारा देने के प्रयास में वह अपने भाषण को देते हैं। ही वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म द अमेरिकन सोसाइटी, ही वॉन्ट्स, वह चाहते हैं, टू इन्फॉर्म, सूचना दे देना, द अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका के समाज को, द निग्रोज आर नॉट फ्री, कि निग्रो जो है वह स्वतंत्र नहीं है। ही वॉन्ट्स जस्टिस, वह न्याय चाहता है, एंड फ्रीडम नाउ, और तत्काल आजादी भी चाहता है। यही प्रयास वह कर रहे हैं अपने भाषण से बताने के लिए। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ओरेटर, क्या आप यह विचार करते हैं, सोचते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक ग्रेट ओरेटर है, अर्थात महान जो है वह वक्ता है। What according to you are the qualities of a great orator? What according to you, आपके अनुसार क्या है, are qualities of great orator, एक महान वक्ता का गुण। आपके अनुसार एक महान वक्ता का, ग्रेट ओरेटर का क्वालिटी क्या है। डू यू थिंक दैट, आप यह सोचते हैं कि मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ओरेटर, कि मार्टिन लूथर जो है वो एक महान वक्ता है। What according to you, आपके अनुसार क्या है, are qualities of a great orator, एक महान वक्ता का गुण। What does Martin Luther urge his people to do,
व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज? मार्टिन लूथर क्या अर्ज करते हैं, क्या आग्रह करते हैं हिज पीपुल, अपने लोगों से, टू डू, करने के लिए? तो जवाब है कि यू, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ ग्रेट ओरेटर। आप और मैं दोनों लोग यह सोचते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता है। ही इज अ ग्रेट ओरेटर, सो आई टीच दिस टॉपिक एंड यू स्टडी दिस टॉपिक। ये महान वक्ता है, तभी तो मैं इस पाठ को, इस विषय बिंदु को पढ़ा रहा हूं और आप इस विषय बिंदु को, पाठ को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यू एंड आई, आप और मैं दोनों लोग थिंक दैट, यह सोचते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ ग्रेट ओरेटर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक महान वक्ता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अ ग्रेट ओरेटर हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर्स। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अ ग्रेट ओरेटर हैज द क्वालिटी, एक जो महान वक्ता है उसकी गुणवत्ता होती है, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने की, टू द लिसनर्स, जो श्रोता है उनको, श्रोताओं को आकर्षित करने की गुणवत्ता जिस ओरेटर के पास हो वो क्या होता है? महान ओरेटर्स होता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अ ग्रेट ओरेटर हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर्स। जो महान वक्ता होता है उसके पास योग्यता होती है लिसनर्स के एक्साइटमेंट को अट्रैक्ट करने की, एंड ऑलवेज बी एबल टू इन्फ्लुएंस, और हमेशा योग्य होता है वह टू इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ लिसनर, कि वह लिसनर के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ही हैज द क्वालिटी टू इम्प्रेस द लिसनर्स हार्ट। ही हैज द क्वालिटी, उसके पास गुणवत्ता होती है, टू इम्प्रेस द लिसनर्स हार्ट, कि वह श्रोताओं के हृदय को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज्ड हिज पीपुल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों से आग्रह करते हैं, टू फाइट फॉर द फ्रीडम, कि आजादी के लिए संघर्ष करो, एंड जस्टिस ऑफ द निग्रोज, और निग्रो के न्याय के लिए संघर्ष करो। बट ही सजेस्ट टू ऑल, लेकिन वह सबको सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, डू नॉट डू रॉन्ग एक्ट, कि कुछ भी गलत क्रिया मत करना, अगेंस्ट द नेशंस व्हाइट पीपुल, इस राष्ट्र के गोरे लोगों के विरोध में, या इस राष्ट्र के विरुद्ध में, इस राष्ट्र के विरुद्ध में और इस राष्ट्र के गोरे लोगों के विरुद्ध में कुछ भी गलत काम मत करना, कुछ भी आगजनी नहीं करना, दंगे फसाद नहीं करना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने आजादी के लिए संघर्ष करना। यह सुझाव देते हैं कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसको? निग्रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज देयर प्लेज? उनका शपथ क्या था? किसका शपथ? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का शपथ क्या था? वह क्या शपथ लिए थे? ध्यान से सुनिएगा कि वह क्या शपथ लिए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड ऑल लिसनर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सभी श्रोतागण, प्लेज देमसेल्फ, खुद ही शपथ लेते हैं, ऑलवेज मार्च अहेड, कि वह हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अ मैन हैव ऑलवेज कंसिडर्ड टू द एबिलिटी ऑफ हिमसेल्फ और देमसेल्फ, एक आदमी के पास खुद ही इतनी योग्यता होनी चाहिए कि he always march ahead in his life, never sit back behind the corner of the room, कभी भी कमरे के कॉर्नर में, कोने में जाकर के नहीं बैठना चाहिए। मार्च अहेड, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। इट डजेंट मैटर, यह बिल्कुल भी मामला ही नहीं बनता है व्हाट कुड यू अचीव और नॉट, आप क्या प्राप्त करते हो या नहीं करते हो। इट मे बी टुडे, इट मे बी येट, इट मे बी टुडे, इट मे बी नेक्स्ट वीक, इट मे बी नेक्स्ट ईयर, इट मे बी ईयर एंड ईयर नेक्स्ट, बट वन डे योर एफर्ट्स विल मेक यू ग्रेट। एक दिन तुम्हारा प्रयास तुम्हें महान बना देगा। लेकिन सोचोगे कि तुरंत हमने काम किया और महानता को प्राप्त कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सो ऑलवेज बाइंड द माइंड विद द थॉट ऑफ दिस स्लोगन, ऑलवेज मार्च अहेड इन योर लाइफ। हमेशा अपने जीवन में क्या करना है? आगे ही बढ़ते रहना है। इट मे बी द कॉजेज ऑफ फैकल्टी, इट मे बी द कॉजेज ऑफ लेस फैकल्टी, इट मे बी द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंटल प्रोस्पेक्ट, but in each and every situations you have
your right and you have committed on this line, always march ahead. कुछ भी हो सकता है, कितनी भी खराब परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो लक्ष्य के पास पहुंचोगे। आज जब बैठ जाओगे जाके रूम के कॉर्नर में पीछे, तो तुमसे आगे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब लोग क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे और तुम कहां रह जाओगे, पीछे। जीवन का यह नियम नहीं है। जीवन का नियम है कि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तब भी तुमको आगे बढ़ना है। बिना पैरों वाला व्यक्ति भी ओलंपिक में साइकिलिंग रेस में जीता है, क्योंकि उसने अभ्यास किया है। पैर नहीं है तो किससे, हाथ से, व्हील चेयर पे बैठ के और हाथ से अभ्यास किया है और उस साइकिलिंग में जीता है। जिसके पास एक पैर नहीं है वह भी हाई जंप में ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपुल who think that I lost my one leg, I cannot do anything, and they are begging on the road. They are begging on the road, but one moral thing which gives more and more energy to a man who lost their one leg in accident: I can do everything and always march ahead in nature. हमेशा वो आगे बढ़ता रहा। ये एक प्रवृत्ति था जिसके चलते एक टांग वाला भी हाई जंप में क्या प्राप्त किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ऐसा भी व्यक्ति है जिसके ना तो हाथ है ना तो पैर है, पर पारा ओलंपिक गेम में वो स्विमिंग में अच्छा खासा जो है वह प्रदर्शन करके सबको पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब विचार कीजिए कि 10 लाख लोग हैं, बिलियंस लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कितना अपने आप को असहाय समझता है। पर इच्छा शक्ति से इन सारी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए उस एक व्यक्ति ने क्या किया, तो स्विमिंग का प्रैक्टिस करते हुए पारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब विचार करके देखिए कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति हो तो वो क्या से क्या नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, वो सब लोग शपथ लेते हैं themselves खुद ही, टू ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एंड नेवर टर्न बैक अंटिल दे गेट जस्टिस, आप तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। दे नेवर टर्न बैक, वो कभी पीछे नहीं देखेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। अंटिल दे गेट जस्टिस, जब तक उन्हें न्याय की प्राप्ति नहीं हो जाती है। दे वुड नॉट बी सेटिस्फाइड विथ देयर लेस राइट, दे वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, वह कभी संतुष्ट नहीं होंगे विथ दियर लेस राइट, अपने कम अधिकारों को प्राप्त करके। जितना गोरे लोगों को अधिकार प्राप्त है उतना ही काले लोगों को भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि दोनों ही जो है वो क्या है, अमेरिका के नागरिक है, सिटीजन्स है। व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक अबाउट, किन दिक्कतों और परेशानियों के बारे में जो ऑथर हैं वह बात करते हैं। द ऑथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, जो ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वह बात करते हैं किसके विषय में, ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस के विषय में, जहां पर अनेकों दिक्कतें और परेशानियां आती है जब वो आजादी के लिए क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। घृणा की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और वो कहते हैं कि इससे घबराना नहीं है। कड़वाहट की घूंट को पी करके हमें अपनी आजादी को क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं। किससे कहते हैं, निग्रोज लोगों से कहते हैं कि जब आप आजादी के मार्ग में आगे बढ़िएगा तो आजादी के मार्ग पर आजादी आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी, घृणा का सामना करना होगा, सेग्रीगेशन, भेदभाव का सामना करना होगा, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, वह नस्लीय भेदभाव पर आधारित होगा कि तुम गोरे हो और हम क्या है, काले हैं, या हम गोरे हैं और तुम क्या हो, काले हो। अनेकों घृणा के भाव व्यक्त किए जाएंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी आजादी प्राप्त नहीं होगा। घृणा का घूंट पी करके तब आजादी को जो है वो प्राप्त करना है। इन्हीं ट्रायल्स और इन्हीं ट्रिब्यूलेशंस के बारे में जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात करते हैं, संबोधित करते हुए किसको, निग्रोज को।
और निग्रोज को संबोधित करते हुए इन्हीं बातों को वह सामने रखते हैं। So what are the trial and tribulations the author talks about? The author Martin Luther King Jr. जो ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, बात करते हैं द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, परेशानियों का, दिक्कतों का, कठिनाइयों का, विच आर द हार्डशिप, जो काफी कठिन है, एंड टॉर्मेंट्स पीपुल, जो लोगों को तोड़ सकती है, हैड टू सफर, और कष्ट दे सकती हैं, ड्यूरिंग द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, आजादी को प्राप्त करने की श्रृंखला में। आजादी को प्राप्त करने की ओर जब बढ़ेंगे तो ऐसी दिक्कतें और परेशानियां आएंगी जो व्यक्ति को तोड़ सकती हैं। व्यक्ति को कभी भी अगर हराना हो तो उस व्यक्ति का सहारा मत छीनो, उस व्यक्ति का हिम्मत तोड़ो, वो अपने आप व्यक्ति क्या हो जाएगा, हार जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अगर हराना होता है तो उसके हिम्मत का पता लगाया जाता है कि आखिर में उसको हिम्मत मिल कहां से रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कष्ट आएंगे, बहुत सारे ऐसे जो है वो टॉर्मेंट्स आएंगे जो लोगों को एकदम तोड़ के रख देंगे। उन्हीं ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस के बारे में कौन बात करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात करते हैं। D3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। दिस इज आवर होप, यह हमारा आशा है। व्हाट इज द होप, क्या है वह आशा, क्या है वह उम्मीद? द होप इज दैट, आशा यह है कि द रफ लाइफ ऑफ निग्रोज, कि जो निग्रो का सबसे खराब जीवन है, वुड बी मेड स्मूथ एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वुड बी एंड। जो निग्रो का सबसे खराब जीवन यापन है वुड बी मेड स्मूथ, हुआ काफी अच्छा हो जाएगा, एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक्स वुड बी एंड एट लास्ट, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है गोरे और काले लोगों के बीच का, वह एक दिन स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वन डे ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, एक दिन सभी ईश्वर के बच्चे, सिट टुगेदर ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ बैठेंगे भाईचारे के मेज पर, वुड कम टुगेदर, एक साथ आएंगे और भाईचारे के मेज पर बैठेंगे। द सन ऑफ स्लेव्स, जो दास के बेटे हैं, एंड द सन ऑफ ऑनर्स, और जो मालिकों के बेटे हैं, विल सिट टुगेदर लाइक ब्रदर्स, वह एक साथ बैठेंगे जैसे कि भाई बैठते हैं। और यही उनका क्या है, उम्मीद है, यही उनका आशा है। और इसी उम्मीद, इसी आशा के विषय में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब गोरे और काले लोगों के बीच का सारा भेदभाव क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, और सभी लोग भाईचारे की डोर में बंद करके एक साथ रहेंगे। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र होगा, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या सत्य हो जाएगा। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र होगा, इट शुड गिव फ्रीडम फॉर ऑल हर सिटीजन्स, तो वह अपने सभी नागरिकों को आजादी दे देगा। ब्लैक एंड व्हाइट्स, जितने भी गोरे और काले लोग हैं सबको आजादी दे देगा। अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र होगा तब, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र होगा तो सभी गोरे और काले लोगों को क्या दे देगा, एक समान रूप से आजादी दे देगा। और उसे इस अर्जेंसी, इस आपातकालीनता के बारे में समझना होगा। नेवर ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ दिस मैटर, उसे इस मामले के या इस मामले को ओवरलुक नहीं करना होगा, अनदेखा नहीं करना होगा, तब जाकर के वह महान राष्ट्र होगा और सभी गोरे और काले लोगों को क्या दे देगा, समान रूप से जीने का अधिकार देगा। सारी स्वतंत्रता जो गोरे लोगों को प्राप्त है वही स्वतंत्रता किसको देगा, काले लोगों को भी देगा, निग्रो को भी देगा। तब अमेरिका एक महान राष्ट्र बनेगा, अन्यथा अमेरिका महान राष्ट्र नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? यही जवाब वहां पर मेंशन किया गया है।
तो इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र होगा तो क्या सत्य हो जाएगा? तो अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका एक ग्रेट नेशन होगा, इट शुड बी गिव फ्रीडम फॉर ऑल हर सिटीजन्स, तो यह अपने समस्त नागरिकों को आजादी देगा। ब्लैक एंड व्हाइट, गोरे और काले लोगों को एक समान रूप से आजादी देगा। इट शुड प्रोहिबिट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और यह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर प्रतिबंध लगा देगा। नस्लीय भेदभाव पर ऐसा नियम कड़ा कानून लाएगा जो कि कभी सामने ही न आए। एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द निग्रोज, और निग्रो के कल्याण के लिए कार्य करेगा। कौन? अमेरिका। अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र होगा तो शोषित वंचित निग्रो के लिए एक बेहतरीन कल्याण का कार्य करेगा। अगला है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसके आगे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, और ये आज का लास्ट है क्वेश्चन कि व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी, क्यों और कब वे लोग ऑलमाइटी को थैंक करेंगे, वे लोग सर्वशक्तिमान को क्या करेंगे? आभार प्रकट करेंगे। दे विल थैंक द ऑलमाइटी, वे लोग ऑलमाइटी को थैंक करेंगे अर्थात धन्यवाद देंगे। वे ऑल ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान को क्या करेंगे? आभार प्रकट करेंगे। विथ हिज मर्सी, उनकी दया के लिए। एट द लास्ट ब्लैक्स विल बी फ्री, अंतिम में जब काले लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। दे कुड लिव विथ सेम राइट्स, जब वे लोग समान अधिकारों के साथ जीने लगेंगे। एंड फ्रेशनेस फ्रीडम रिंग, और जो आजादी का रिंग है, आजादी की जो घंटी है, स्वर है, वह एक साथ बजेगी। इन एवरी स्टेट, हर एक राज्य में। सिटी, हर एक शहर में। विलेज एंड टाउन, हर एक गांव और हर एक छोटे छोटे कस्बों और शहर में एक साथ जब आजादी की घंटी बजेगी कि सभी लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, तब वे सब लोग मिलकर के ऑलमाइटी को थैंक बोलेंगे। द रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक्स विल बी एबॉलिश्ड, जो गोरे और काले लोग हैं उनके बीच का नस्लीय भेदभाव जब गायब हो जाएगा। एंड एवरीवन ब्रीथ इन फ्री एयर, और जब सब लोग स्वतंत्रता से स्वतंत्र वायु में श्वास लेंगे, तब सब लोग मिल करके क्या करेंगे? ऑलमाइटी को थैंक बोलेंगे। और इस तरीके से आज के इंग्लिश के क्लास में इतना ही। कम से कम जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वीडियो अपलोड होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। बाकी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, इसी तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट करने के लिए अभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।